नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। और आज की बहस है, क्या देश की राजनीति बदल रही है? क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलकर एक खास वोट बैंक को रिझाने का पैंतरा पुराना हो चला है? दिल्ली चुनाव से कम यही संकेत मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल की हैट्रिक का मंत्र हनुमान के आशीर्वाद से निकला है, ऐसा खुद को हनुमान भक्त बताकर अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा होगा कि वो तमाम भागम भाग के बीच बजरंग बली का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। वोटिंग का दिन हो या फिर नतीजों का दिन, केजरीवाल हनुमान की भक्ति में लीन नजर आए। इस बार के चुनाव में केजरीवाल की नहीं, उनकी टीम भी बदली से नजर आई। सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड यही असर था कि ना तो केजरीवाल शाहीन बाग गए और उनके करीबी नेता तो क्या ये मान जाएं, जो आम आदमी पार्टी कभी एक खास तबके को रिझाने के लिए सियासी फतवों और फरमान का इंतजार करती थी, वो अब हनुमान की शरण में है। इसका मतलब फरमान नहीं, सिर्फ हनुमान। देखिए, कभी हनुमान चालीसा का पाठ। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कभी बजरंग बली के दरबार में साधना में लीन। प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार दिल्ली की गद्दी संभालने जा रहे अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि ये सब हनुमान जी की कृपा से हुआ। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बदली हुई रणनीति के साथ केजरीवाल ने दिल्ली का दिल जीत लिया। इस जीत में संजीवनी का काम किया सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड ने। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ना किसी मुस्लिम धर्म गुरु से मिले और ना ही कोई सियासी फतवा जारी हुआ। दिल्ली चुनाव की छाया में शाहीन बाग का मुद्दा गूंजता रहा, पर अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं गए। यहां तक कि मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर प्रचार से भी खुद को दूर ही रखा। जानकार मानते हैं कि यह ध्रुवीकरण से बचने की केजरीवाल की रणनीति थी। पूरे चुनाव प्रचार में केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते रहे। अन्ना आंदोलन में जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, तब केजरीवाल की नजर दिल्ली के 12% मुस्लिम वोटर्स पर थी। ये तस्वीरें साल 2013 की हैं, जब केजरीवाल ने मुस्लिम धर्मगुरु तौकी रजा से मुलाकात की थी। इसके बाद साल 2014 में जब वो वाराणसी में मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतरे थे, तो उनकी टोपी सुर्खियों का सबब बनी थी, जिस पर हिंदी और उर्दू में नारे गढ़े गए थे। केजरीवाल ने कहा था कि ये गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। 2015 में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुस्लिमों से आपको वोट देने की अपील की, लेकिन विवाद बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने शाही इमाम के समर्थन को ठुकरा दिया था। पिछले 5 साल ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई जब ये लगा कि केजरीवाल मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब केजरीवाल ने मजहबी बयान दिया था, उस पर भी खूब विवाद हुआ था। लिहाजा दिल्ली चुनाव से 6 महीने पहले केजरीवाल ने रणनीति में बड़ा बदलाव किया था। ब्रांड मोदी और शाह की जोड़ी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे की राह चुनी। इससे सवाल यही कौंधने लगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण का पैंतरा हुआ पुराना, आ गया सॉफ्ट हिंदुत्व का जमाना। और सवाल यह है कि क्या बदल गई है देश की राजनीति? फरमान नहीं हनुमान, क्या बदल गई है वाकई देश की राजनीति? गुजरात में राहुल गांधी मंदिर मंदिर क्यों घूमे थे? गुजरात में यही अकेला चुनाव था जहां पर राहुल गांधी ने
टक्कर दी, सीधी टक्कर दी भारतीय जनता पार्टी को, और एक कड़ी टक्कर गुजरात में हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जीती, बहुत छोटे मार्जिन के साथ जीती। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव भी मत भूलिए, जहां राहुल गांधी मंदिर गए थे। 2019 में वो थोड़ा डिरेल हुए, कई सारी बातें आ गई, पुलवामा आ गए, आतंकवाद आ गए, लेकिन बदले से सरकार नजर आते हैं, और वो सरकार है अरविंद केजरीवाल। 5 मुस्लिम सीटों पर उन्होंने प्रचार नहीं किया, शाहीन बाग का नाम नहीं लिया, एक बार तो यहां तक कह गए कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या ये राजनीति का बदलता हुआ चेहरा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और जाना माना चेहरा हरीश खुराना जी हैं। हमारे साथ अब्दुल खालिक साहब हैं, जो कि एमपी हैं कांग्रेस से, असम से आते हैं, जाने माने नेता हैं वहां के। हमारे साथ थोड़ी ही देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ असीम वाकर, जो कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसके स्पोक्स पर्सन हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मेरे साथ मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जमाते सिद्दीकी के और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे थे। आपको क्या लगता है, मुसलमानों की मजबूरी हो गई अब आम आदमी पार्टी को वोट देना? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुसलमान उनके करीब जाए। वो तो शाहीन बाग भी नहीं गए, शाहीन बाग का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आपकी मजबूरी देखिए, बीजेपी को रोकने के लिए आपको वोट देना पड़ रहा है। ऐसा है कि मुसलमान की कोई मजबूरी नहीं है। मुसलमान ने कांग्रेस को भी बहुत आजमाया, कांग्रेस को भी वोट दिया था, और अब आम आदमी को दिया कि आम पर आदमी वो तो जाना ही नहीं चाहते शाहीन बाग, अरविंद केजरीवाल जाना ही नहीं चाह रहे हैं। वो नहीं जाना चाहते, वो कोई तो बात 5 नहीं। मुस्लिम जिस सीटों पे उन्होंने प्रचार भी नहीं किया, वो तो हनुमान मंदिर जा रहे हैं। लेकिन नहीं गए, लेकिन मुसलमान को और केजरीवाल से संपैथी थी कि मुसलमान मुझे वोट देगा और हमें विकास की राजनीति करना है। अगर विकास की राजनीति थी तो मंदिर क्यों घूम रहे थे बताइए? वो हनुमान मंदिर क्यों जा रहे थे? अगर विकास की राजनीति पे इतना भरोसा था तो शाहीन बाग भी जाते, मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाते। अरविंद केजरीवाल सारे धर्मों को मानने वाले हैं, ये नहीं कि मुस्लिम के यहाँ नहीं गए या हिंदू भाई के यहाँ नहीं गए। उन लोग गुरुद्वारे तो नहीं गए, वो हनुमान मंदिर गए, विकास के ऊपर गुरुद्वारे नहीं गए, गिरजाघर नहीं गए, जो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, चर्च नहीं गए, शिक्षा के ऊपर काम किया। अरे उस पर ही भरोसा होता तो मुझे बताइए अवधेश जी, ये क्या राजनीति है? सॉफ्ट हिंदुत्व की क्या राजनीति है? क्या फरमान और फतवों की राजनीति देश में खत्म हो गई? देखिए, नरेंद्र मोदी के भारतीय राजनीति में अभ्युदय के बाद ये मैं मानता हूं कि जैसे राजनीति का शब्दकोश, आवरण कोश और व्यवहार कोश, ये तीनों बदला है। जो एक वैचारिक, जिसको आइडियोलॉजी कहते हैं, वैचारिक वर्णक्रम और व्यवहारिक वर्णक्रम भी बदला है। इसकी शुरुआत जो है, आपने राहुल गांधी का नाम लिया, इसकी शुरुआत तो उत्तर प्रदेश से ही हो गई थी, जब अखिलेश यादव ने अयोध्या के विकास का एक मॉडल पेश किया, यह घोषणा किया कि दोबारा सत्ता में आएंगे तो हम अंकोर वाट की तरह विष्णु मंदिर यहां बनाएंगे। वहां से इसकी शुरुआत होती है। और उसका दूसरा पड़ाव था जब राहुल गांधी को जनेऊ दिखा करके और बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं, जनेऊधारी ब्राह्मण है। जिस गुजरात का आपने नाम लिया, उस गुजरात में वो किसी मस्जिद में नहीं गए, केवल मंदिरों में गए, पूजा किया, और हर जगह कैमरे लगे रहते थे। और अंत में राजस्थान में आके उनका गोत्र भी सामने आ गया। जो मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र था, उसमें राम वनगमन यात्रा के सड़क बनाने की बात थी। आप ममता बनर्जी को मजबूरी में आकर के दुर्गा पंडालों को धन देने की बात करनी पड़ी है। तो ये कह रहा हूं कि ये स्पष्ट हो गया जब कांग्रेस की पराजय के बाद 2014 में जो कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट दिया कि हम मुस्लिम परस्त पार्टी की छवि बन गई है, इससे हमको बाहर आना पड़ेगा। तो मतलब मुसलमानों की मजबूरी है अरविंद केजरीवाल, जरूरी नहीं है। मुसलमानों की इस समय इसलिए मजबूरी है कि मुसलमान भाजपा को दुश्मन मानते हैं, लेकिन भारतीय राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी यह हो गई है कि उनको अपने को रणनीतिक, जिसको आप सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं, मैं उसको रणनीतिक हिंदुत्व कहता हूं कि रणनीतिक हिंदुत्व अगर नहीं अपनाओगे तो देश से नष्ट हो जाओगे। इसलिए केजरीवाल ने तो इस बार मैं समझता हूं कि भाजपा के से थोड़ा कम एक दूसरी रणनीतिक हिंदुत्व पार्टी के रूप में वो दिल्ली में खड़ी हुई है। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, मैं नहीं 2015 में चुनाव जीतने के बाद तो नहीं गए थे बजरंगबली के मंदिर, इस बार न उन्होंने टोपी पहना, न कहीं नमाज में गए, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने ईद मिलन समारोह भी नहीं किया इस बार। आप ये भी ध्यान रखिए। देखिए सिद्दीकी साहब, क्या क्या कर दिया आपके अरविंद केजरीवाल ने जो प्रचारक है, बताइए क्या कर दिया?
ऐसे तो मुसलमान जो है देश की मुख्य धारा से हटते जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिस्टेंस बनाने लगी है मुसलमानों से, क्योंकि आप देश के, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी की गलती नहीं मान रहा हूं, मैं उन भारतीय मुसलमानों की गलती मान रहा हूं जिन्होंने अपने आप को शाहीन बाग में कैद करके देश से अलग धारा अपना लिए। सिद्दीकी साहब मानेंगे इस बात को आप? नहीं, हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। शाहीन बाग जो है, जो आर्टिकल के अंदर जो है धारा है, उसके अंदर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग है, सड़क रोक रहे हैं। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका सड़क क्यों रोकी, कहा कि नहीं कहा? नहीं, और अगर इतना ही सही कर रहे थे, लोकतंत्र और संविधान बच रहा था, तो जिसके लिए आप प्रचार कर रहे थे वो अरविंद केजरीवाल, शाहीन बाग क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए। शाहीन बाग उनकी मर्जी है, वो जानते हैं कि मुस्लिम मेरे साथ है, क्योंकि वो विकास की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए नहीं गए वो। नहीं तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? अगर विकास की राजनीति थी तो मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? जवाब दीजिए सिद्दीकी साहब, जवाब दीजिए। उनका धर्म का मामला है, वो हनुमान को मानने वाले हैं तो हनुमान के पास जाते हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं एक सनातनी कट्टर हिंदू हूं। एक अखबार के इसमें एक अखबार के कोई इंटरव्यू देते कहा कि भाजपा या कोई सॉफ्ट राष्ट्रवादी हो सकता है, मैं हार्ड राष्ट्रवादी हूं, हार्ड राष्ट्रवादी। ठीक है, हरीश खुराना जी के पास चलते हैं। उसका जो चेहरा उठाया है वो कहां आपसे मेल खाता है? अब्दुल खालिक जी के पास जाऊंगा और साथ ही साथ असीम वाकर जी के पास जाऊंगा। मेरे लिए उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए हरीश खुराना जी, अब आपको हिंदुत्व की काट हिंदुत्व से केजरीवाल ने भी बदल लिया अपने आप को। आप क्या देख रहे हैं? आप कैसी राजनीति देख रहे हैं? अब फरमान और फतवे नहीं, हनुमान चलेंगे राजनीति में। देखिए, पहली बात तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिसमें कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं हुआ। मुस्लिम तुष्टीकरण का रूप ये देखिए कि ओखला के अंदर अमतुल्ला खान तो 70,000 वोटों से जीतते हैं, शोएब इकबाल 50,000 वोटों से जीतते हैं, और विकास का जो दूसरा पुरुष कहा जाता था मनीष सिसोदिया, वो 3100 वोट से जीतते हैं। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है कि मुस्लिम वोट एक तरफा रूप से आम आदमी पार्टी को गए, ये है या नहीं है? जगदीश प्रधान हमारे मुस्तफाबाद से खड़े होते हैं, 30,000 वोट से जीत रहे होते हैं, अचानक मुसलमानों का इलाका खुलता है तो वो 20,000 वोट से हार जाते हैं। तो ये मुसलमान की राजनीति नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, हाँ, पर उन्होंने तो अपने आप को हिंदूवादी साबित कर दिया। बदल रही है भाई, मुसलमान को पता लग गया है कि अब अरविंद केजरीवाल उनके लिए मजबूरी है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा मुसलमान तो एक पॉकेट में बैठे हुए हैं, अब हिंदुओं को दूसरे पॉकेट में ले लो। आप ये राजनीति समझ नहीं पाए, आप मखौले उड़ाते रहे हरीश भाई। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं, तय कर लिया है, मैं यही कह रहा हूं, बटना नहीं चाहिए। कांग्रेस को जाता था वोट, पूरा आम आदमी पार्टी को वोट आया। ठीक है, एक मिनट हरीश भाई बोल रहे, आप बोलिएगा। सिद्दीकी साहब पूरा वक्त दूंगा आपको। हरीश भाई बोलिए। मुसलमानों की राजनीति बदल रही है। देखिए मुसलमानों की राजनीति बदल रही है। इन्होंने अब पहले भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते थे, कांग्रेस इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी, आज भी आम आदमी पार्टी इनको लेती है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति कैसे बदल रही है आप ये देखिए। पहले राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों के पास जाते थे, इफ्तार पार्टी करते थे, रोजा की इफ्तार पार्टी की जाती थी। आज होड़ लगी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के अंदर हो, कभी जनेऊ दिखाया जाता है, कभी शिव भक्त कहा जाता है, कभी हनुमान भक्त कहा जाता है। अरे एटलीस्ट हमने कम से कम भारतीय राजनीति के अंदर हिंदूवाद की बात जो हम करते हैं, असली हिंदू की जो बात करते हैं, हम वो बात कर रहे हैं। और हमारे जो अनुसरण करने के लोग होड़ लगी हुई है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। लेकिन इस जीत में आपकी हार है। 6 सीटें मिली है मात्र आपको हरीश खुराना जी। आपको आपके ही गेम में हराने वाले लोग पैदा हो गए इस राजनीति में। समझ जाइए, सतर्क हो जाइए, वरना सिद्दीकी साहब जैसे स्टार प्रचारक होंगे और कुछ दिन बाद राज्यसभा में जाएंगे। ये भी देखा ऐसा है 8 सीट मिला है। हिंदू मुस्लिम, अरे आप बोलो, दीपक भाई आपके मुंह में घी चक्कर बोलो सिद्दीकी साहब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता का नारा होगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू मुस्लिम एकता को जो तोड़ेगा वो इस देश में, पूरे भारत में राज नहीं करेगा। मतलब हरीश खुराना की पार्टी तोड़ती है इस एकता को? तोड़ ही रही है। आप देख रहे हैं कि एनआरसी ला रही, कहीं सीए ला रही, कहीं एनपीआर ला रही। सीए का भारतीय मुसलमान से क्या मतलब? बताइए लाने की। नहीं बताइए ना, सीए का भारतीय मुसलमान से क्या मतलब? अरे भाई, भारतीय मुसलमान का सीए से क्या लेना देना? सिद्दीकी साहब बताइए, आप तो अपनी कौम के लीडर हैं। एक तरफ जो है ना, एक तरफ भाग रहे मुसलमानों को। अरे हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत बना के इसमें मुसलमान कहाँ है भाई? भारतीय मुसलमान कहाँ है सीए में? सिद्दीकी साहब जवाब दीजिए ना। सीए का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना है? जवाब दीजिए।
भारतीय मुसलमान नहीं है, लेकिन जो है ना, फिर भी आपको पेट में दर्द हो रहा है, नहीं। फिर भी पेट में दर्द हो रहा भाई, है। ऐसा है ना, पाकिस्तान के मुसलमान के लिए पेट में दर्द हो रहा है, पाकिस्तान के मुसलमान के लिए पेट में दर्द हो हिंदू रहा है। भाई तो खाना खिला लीजिए, दीपक उनको भाई। रोटी दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको बिजनेस दीजिए, तो कुछ नहीं है, नौकरियां भाई। नहीं है, जीडीपी गिर रहा है, जनता अरे पूरी डेवलपमेंट मॉडल चाहती है। केजरीवाल का आ गया, केजरीवाल का डेवलपमेंट मॉडल आ गया, अब तो देश में सब ठीक हो जाएगा। सिद्दीकी हिंदुस्तान साहब, यही आप चाहता कैसी है, बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान अब के तो लोग यही चाहते डेवलपमेंट हैं, मॉडल अब केजरीवाल आ हिंदुस्तान के गया। लोग यही चाहते हैं कि मतलब हमें रोजगार मिले, हमें नौकरी मिले, हमें बिजनेस मिले, हम ये ठीक चाहते है, हैं। सीधे अब्दुल खालिक जी के पास चलता हूं। अब्दुल खालिक जी, ये क्या हो गया कि मुसलमान, पहले आपकी पार्टी कांग्रेस उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी, अब राहुल गांधी जी को बताना पड़ रहा है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, राहुल गांधी जी को बताना पड़ रहा है मैं शिव भक्त हूं, राहुल जी को बताना पड़ रहा है कि मैं वहां पर बाबा के दर्शन करने अमरनाथ के अंदर जाता हूं। ये क्या हो गया है आपकी पार्टी को? आपकी पार्टी तो ईद में भी खड़ी होती थी, गुड फ्राइडे के दिन भी खड़ी होती थी, क्रिसमस के दिन भी खड़ी होती थी, ईद उल फितर पे भी खड़ी होती थी, अब तो सिर्फ मंदिरों के सामने खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी। क्यों बदल रही है देश की राजनीति? और मुसलमान जिसको वोट दे रहे हैं वो मुसलमानों के मोहल्ले में जाना पसंद नहीं करता है। मुसलमान आखिरकार देश की मुख्य धारा से क्यों हट गए? जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, पहला बात है, जो जिस धर्म को मजहब को मानते हैं, ये जो विश्वास करते हैं, अगर कोई भगवान शिव को मानते हैं तो शिव मंदिर में जाएगा, कोई हनुमान जी को मानते हैं हनुमान मंदिर में जाएगा, कोई दरगाह को मानते हैं दरगाह में जाएगा। जिसको जो विश्वास है, जिसको जिसके ऊपर विश्वास है वही करेगा, इसमें बुराई क्या है? राहुल गांधी शिव भक्त है इसलिए शिव मंदिर जाता है, केजरीवाल जी हनुमान भक्त है हनुमान मंदिर जाता है, मैं इसमें बुराई नहीं देखता हूँ। और जो आप जो बोला मुसलमान मेन स्ट्रीम से हट गया, मैं ये नहीं मानता हूँ। ये दिल्ली में जरूर हम लोग हार गया, लेकिन मैं मुसलमान को अंदर पहले एक था थोड़ा दूसरी तरफ से, लेकिन आप मुख्य धारा में शामिल हो गया। ये मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान के सियासत के लिए ये एक अच्छा एंगल है, गुड एंगल है, क्योंकि अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा, देश की जनता एक तरफ जाएगा और हम लोग एक तरफ जाएगा, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ, ये ठीक नहीं है। और देखिए ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये ध्रुवीकरण तो करते हैं, दूसरी दिशा में जा रहे हैं। सुनिए ये बोलते हैं बीजेपी, सुनिए मेरा बात, बीजेपी बोलता है तुष्टीकरण के बाद, ये भी तुष्टीकरण करते हैं। ये जब ट्रिपल तलाक बिल लेके क्या बोला था, मुस्लिम वुमेन के बारे में बोला था, लेकिन वही मुस्लिम वुमेन जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करते हैं वो उनको बुराई मानते हैं। अगर मुस्लिम वुमेन से आपको इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, जो शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहा है, उससे आपको क्यों सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है? ठीक है, विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। विनोद बंसल जी, मैं असीम जी के पास जा रहा हूं इसी के तुरंत बाद। विनोद जी जवाब दीजिए। बीजेपी को क्या हिंदू, मतलब जब तुष्टीकरण की बात आई तो आपने मुसलमानों का तुष्टीकरण कर लिया, लेकिन शाहीन बाग में आप मुसलमान महिलाओं से मिलने नहीं जा रहे, क्यों? आपकी विचारधारा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, मैं उनसे लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए साफ साफ इन्होंने कहा कि भाई 3 तलाक की बात कर रही है और मुसलमान महिलाओं की बात कर रही है। आखिरकार 3 तलाक की बात मुसलमान महिलाओं के लिए तो है, कोई हिंदू महिला को 3 तलाक से कोई पीड़ा नहीं है कुछ भी किसी तरह की। अगर हालांकि की कोई समस्या है तो मुस्लिम महिलाओं के साथ है। जो ये देश में देखो, जो महिला देखो हस्बैंड ने जिस महिला को खबर नहीं लेते हैं, आप इतना वुमेन सेंट्रिक है, आप इतना वुमेन को सब कॉर्नर है, जो वुमेन को असीम वकार जी के पास चलता हूं। असीम वकार जी मेरे साथ जुड़े। विनोद जी एक मिनट, अब्दुल खालिक जी एक मिनट में आऊंगा। वकार साहब, असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? सर 16 मिनट से सुन रहा था, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पर बैठकर। सर, योगी जी ने यह बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे,
ये उन्होंने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा कहाँ हूँ वायदा था सर। उन्होंने कहा था कि जो नमक LPG मिर्ची है लगा वो दिए 300 थोड़ा, रुपए में खालिद बिकेगा। भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, आसिम भाई थोड़ी सर, नमक सर, मिर्ची लगा सर, दी आपने, चलेगा सर, इतना चलेगा, सर, मुझे बोलने ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे बोलने, अरे मुझे बोलने दीजिए, बोलो सर मुझे बोलने दीजिए, बोलिए। सर मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात असीम बकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा, बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब हाँ सुनिए, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेचते हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, बता दूंगा आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। आसिम भाई ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं? अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा, तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है ये मोदी जी सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं, अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े, तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। क्यों जिहाद को फैलाना है क्या? कि अगर एक तरफ कुरान रखा हो, एक तरफ जिहाद का मतलब हुआ है कि जिसे कुरान की आयतें पढ़नी पड़ेगी। तो भारत की जो प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ लेंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेंगे लेकिन किसी को 15 लाख नहीं अरे देंगे। असीम भाई अयोध्या गए हैं क्या? असीम भाई अयोध्या गए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेंगे लेकिन असीम भाई अयोध्या गए हैं? अयोध्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असीम भाई अयोध्या गए हैं क्या? लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पे है, सस्ती। अयोध्या गए हैं क्या आप? अयोध्या गए हैं आप? जब आप अयोध्या इंटर करते हैं ना तो वहां पर ऊपर एक सवाल पूछिए, मैं कहां गया हूं कहां नहीं गया हूं, ये बात में तय करिए। नहीं देश नहीं तय नहीं करना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप अयोध्या गए हैं क्या? सर आप सवाल पूछिए अपना। नहीं वहां पे वो लिखा है जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तही तैसी। जो जिसकी जैसी भावना रहती है वो वैसे ही सोचता